तजर्बेकार लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर अपने वक्त को बचाओ। हम ऐसे ही मतलब कि अपनी वो तजर्बात करते चले जाते हैं और हम समझते हैं कि हमको कोई नई तारीख रकम कर लेंगे। जर्नली ऐसा नहीं होता। किसी ने बीज बोया, पौधा निकला, पौधे के बाद दरख्त बना, दरख्त के बाद फल दिए उसने। आप बोले मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं बीज बोऊँ और दरख्त और फिर फल, ये मतलब आप सोच ही सकते हैं। ऐसा ख्वाब में कर ले, कोई मना नहीं है आपको, शायद ख्वाब में ऐसा हो जाए, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी एक प्रैक्टिस है, रियलिटी एक स्ट्रगल है, रियलिटी एक टेक टाइम है। आपको कुछ बनना है तो उसके लिए स्ट्रगल है, आपको कुछ बनना है तो उसके लिए एक टाइम है, आपको कुछ बनना है तो उसके लिए अहम और तजर्बेकार लोगों से मशवरा करना है। मुझसे एक शख्स कारोबारी मशवरा कर रहा था, हाल की बात है, तो मैंने भी उसकी बात सुनकर उसको एक बात ये की कि एक तो उसकी शरई नुमाई लें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं करना चाहता हूँ, आया ये शरन दुरुस्त है या नहीं है। यानी अगर हमें कोई अपनी इस्लाह करनी तो सबसे पहले तो ये इस्लाह है कि मेरा ये काम अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक के मुताबिक है या नहीं है। वो नफ़ा देगा नहीं देगा ये तो बात की बात है, वो नफ़ा ही नफ़ा दे दे, मगर अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, वो नफ़ा आपके मेरे किस काम का। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जो फैसला करने जा रहा हूँ, जो अटेम्प्ट में करने जा रहा हूँ, जो डिसीजन लेने में जा रहा हूँ, आया वो अटेम्प्ट, वो डिसीजन ड्यू टू शरिया है या नहीं है। अब आते हैं कि भाई ये है, अब आप माहिर तजर्बेकार जो अच्छा और बुरा समझते हों, जिनके आप रेट ऑफ सक्सेस भी देखें, अब जिसकी ज़िंदगी का फेलियर ही फेलियर है, उससे क्या मशवरा लेना। फिर अगर वो किसी चीज़ का रोके टोके तो फिर माने। इसमें वालिदैन को अहमियत दें। बाद वक़्त वालिदैन मना करते तो हम कहते हैं यार आपको ना समझ पड़े। अरे तुम अजीब आदमी हो, जब तुमको बोलना नहीं आता था तब उनको समझ आती थी कि तुम्हें दूध चाहिए कि क्या चाहिए, और आज तुम बोल सकते हो तो इनको समझ नहीं आएगी कि तुम क्या बोलना चाहते हो। सेंसलेस। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप जिस मामले में मशवरा कर रहे हैं वालिदैन का भी उसमें एक्सपीरियंस हो। ये वालिदैन के लिए मैं कह रहा हूँ, हर बात का एक्सपीरियंस वालिदैन को भी हो, ये भी लाजमी नहीं है। आपने वो ज़िंदगी आपकी सारा गुजरी नहीं है जिस पर आपकी औलाद आपसे मशवरा कर रही है। तो आप अपनी औलाद को पोलाइटली अच्छे अंदाज से किसी तजर्बेकार आदमी की तरफ रेफर करें। माँ बाप से बढ़कर खैर ख्वाह कौन लाएंगे आप, कि जो आपके नुकसान को अपना नुकसान और आपके फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझे। माँ बाप की बात मानकर इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी।